कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, मनुष्य जीवनधारी प्राणी के लिए उसका परिवार ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होता है और यदि परिवार में ही दुख दारिद्र प्रवेश कर जाए तो व्यक्ति को जीवन नर्क समान नजर आने लगता है। श्री गंगानगर जिले के रहने वाले खुसाराम जी के जीवन में भी एक ऐसी ही स्थिति आ गई जब उनका परिवार दुख कष्टों से घिर गया था। खुसाराम जी बीपी, चर्म रोग, पथरी की समस्या से पीड़ित थे। उनकी पत्नी को लाइलाज बीमारी टीबी के साथ साथ प्रेत बाधा भी हो गई थी। बहन को भी प्रेत बाधा थी और पिताजी मानसिक रोगी थे। स्वयं खुसाराम जी भी नशे की लत में फंसे थे। घर में जिन पितरों की पूजा होती थी वही पितर इन्हें प्रकट होकर कहते थे कि तुम्हारा ऐसा नुकसान होगा, वैसी ही हानि अगले दिन हो जाती थी। सर्व देवी देवताओं की पूजा करके जब ये थक गए तो उनकी एक ही पुकार थी कि कोई धरती पर पूर्ण संत या पूर्ण परमात्मा है तो मुझे घर से लेकर जाए। उनकी इसी पुकार को सुना जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो इनके सपने में आए और इन्हें बर वाला आश्रम चलने के लिए कहा। संत रामपाल जी महाराज जी के कहने पर खुस्साराम जी ने नाम दीक्षा ली और उस दिन के बाद ही इनके जीवन में और घर परिवार में जो सुख हुए उनको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अब सुनिए खुस्साराम जी के मुख से उनका ये अनोखा अनुभव। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? खुस्साराम साहब। कहाँ से आए जी आप? गांव 22 से अनूपगढ़, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान। गाँव। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली जी? 29 नवंबर 2013 को। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले सर हम ये जो बजरंगबली की, माता जी की, रामदेव जी का और भैरू जी के बकरे वगैरह वहाँ चढ़ाते थे राजासर में। उसके अलावा जो जांडी वगैरह पूजते हैं वो भी पूजा करते थे। और हमारे एक चाचा जी और के घर में एक पितर की जगह बना रखी थी, पितर साधना भी करते थे। पीरों के भी साधना, वो बीच में साधना वो भी करते थे। उसके अलावा जो व्रत वगैरह करने हैं वो भी किया करते थे सर। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? सर वो जो हम पहले साधना कर रहे थे उनसे हमारे को कोई विशेष लाभ नहीं मिले थे, तो हम क्या परेशान हो चुके थे, क्योंकि हमारे जो पहले 1993 में मेरे पिताजी जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे और उनको हमने गंगानगर में दिखाया और सूरतगढ़ में, जो बीकानेर में, जहाँ जहाँ हमारी पहुँच थी लेवल के हिसाब से, वहाँ हमने सब दिखाया। और उसके अलावा जो हमारे एक सिस्टर छोटी, उनको भी भूत प्रेत की दिक्कत रहती थी और मेरे जो पत्नी थी उनको भी ये समस्या थी। और हमारे जो पिताजी थे वो लगभग 3 साल तक बीमार रहे थे। उस दौरान हमने दवाइयाँ भी दिलाई और जो जहाँ जिन्होंने झाड़ फूक और जो हमारे को बताया गया था, अभी संत महात्मा जैसे भी थे उनके पास हम झाड़े जफैड़ा करवाए थे, उनसे हमारे को कोई लाभ नहीं मिला था। और हमारा जो पितर वगैरह जो पूजा वगैरह थी वो भी हम करवाते थे। और ये जो माता जी के जागरण वगैरह जो भगत लोग आते थे जो हमारे यहाँ धागा तबीर करने, वो हमारे को बताते थे जी आप ये धागा करवाओ और यहाँ जागरण वगैरह लगवाओ, वहाँ आपको जाना पड़ेगा, यानी कि राजासर और पल्लू वगैरह, रामदेवरा, ये जहाँ जाते रहो। हमने एक महीने में 3 जागरण लगवाए साहब। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे पहुँचे? सर वो हम ये सभी साधना करके जब हार चुके थे, थक चुके थे, तो हमारे मन में एक यही क्वेश्चन रोज करता, मैं सुबह उठता ही भी, जो भी कोई पूर्ण परमात्मा है वो हमारे पे दया करो, क्योंकि हम इतने दुखदायी हो गए थे। हमारे जो पत्नी हैं उनको भी 1998 में मेरी शादी हुई थी, उसके बाद में 1 साल बाद में टीबी हो गई थी। तो टीबी होने के बाद में उनको हमने गंगानगर, बीकानेर और जो यानी कि चंडीगढ़ वगैरह तक हमने दिखाया था।
तो उससे उनके टीवी में ज़्यादा कुनेन देने से उनको सुनाई देना भी बंद हो गया था। तो फिर क्या हुआ, जब वो भी बीमार, हमारे पत्नी भी बीमार रहने लगी थी, छोटी सिस्टर भी बीमार थी, पिताजी भी हमारे वो मेंटली डिस्टर्ब थे, उन सभी साधनाओं को फिर हमने एकदम से छोड़ दिया था। जो हमारे चाचा जी पितृ पूजा करवा रहे थे हमारे से, वो पितर हमारे को शाम को बोलता, जी हम ऐसे करेंगे, ये नुकसान करूँगा। सुबह हमारा कोई कभी भैंस मर जाती थी, कभी कोई बैल मर जाता था, कभी कोई उसका पाडी वगैरह जैसे भैंस की होती है वो मर जाती थी। इससे हम बहुत परेशान हुए सर। तो बाद में जी हमारे को धीरे धीरे ये परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हमारे को टीवी के माध्यम से सुनने को मिला, और हमने लगभग 1 साल तक सत्संग सुना। और सत्संग सुनने के बाद में हमने एक ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाई, और वो पुस्तक पढ़ने से हमारे को परमात्मा की वो जो सत्संगें थी, वो यानी कि पुस्तकों के माध्यम में जो परमात्मा दिखा रहे थे, प्रमाण सहित दे रहे थे, तो हमारे को वो अच्छा लगा। हमने धीरे धीरे उनको और सुनना और बुकें पढ़ना जारी रखा। तो बीच में फिर एक दिन परमात्मा ने दया करी, संत रामपाल जी महाराज ने जो सत्संग सुनने थे, मैंने कहा भाई जो पूर्ण परमात्मा अगर कोई पूर्ण गुरु है तो हमारे को घर से आके जो लेके जाएगा वो हम उन्हीं के साथ जाएंगे। तो सुबह सुबह मेरे को 4 बजे परमात्मा की दया से सपना आया रामपाल जी महाराज की दया से। तो रामपाल जी महाराज हमारे गेट के आगे खड़े थे वाइट कपड़ों में, और बोले, बेटे आपने हमारे को बोला था अभी हमारे को जो लेने आएगा घर से हम उसी संत के साथ जाएंगे, उन्हीं से नाम लेंगे। तो हमने कहा हाँ जी, तो चलो बेटे आप बरवाड़ा चलते हैं और आप वहाँ नाम दीक्षा लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं महाराज जी के पीछे पीछे थोड़ी दूर गया, उसके बाद में मेरे को सुबह नींद जग गया था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से परमात्मा ने हमारे पर बहुत दया की है, बहुत से लाभ मिले हैं। मेरे को हर चौथे 5वें महीने में पथरी होती थी, वो परमात्मा की दया से नाम लेने से पहले हर 6ठे महीने दवाई, 5वें महीने दवाई लेनी पड़ती थी, और नाम लेने के बाद में पथरी निकली ज़रूर थी, उसके बाद में बनी नहीं। और एक मेरे को थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम थी, वो भी परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की दया से वो भी बीपी भी सेट रहने लग गया था। और एक हमारे जो चर्म रोग की प्रॉब्लम थी, रात शाम को बड़े बड़े यहाँ धप्पड़ से हो जाते थे मुंह पे और सर में, पैरों पे, पेट पे, वो भी परमात्मा की दया से नाम लेने से कोई 15 दिन मैंने बाद में दवाई ली थी, उसके बाद में दवाई लेना बंद कर दिया। और उसके अलावा भी परमात्मा ने हमारे को इतनी दया बख्श रखी है कि घर में अभी कोई पैसे की और कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जो पहले हमारे भूत प्रेत थे, जो पितर थे, जो हमारे को तंग करते थे, वो भी अब पता नहीं कहाँ चले गए। हमने तो उनको दोबारा, हमारे को कभी उन्होंने कष्ट नहीं दिया। और जी एक बार हमारी वो गुड़िया कॉलेज गर्ल स्कूल में पढ़ने ऑटो पे जाती थी, तो रास्ते में क्या है, वो हमारे प्रेम नगर गांव, एक वो शहर के नज़दीक ही एक है गांव, वहाँ पे क्या ऑटो पलट गया था। तो हमारे को नाम लिए लगभग 1 महीना हुआ था। तो हमने क्या घर पे मेरे को किसी ने फ़ोन किया भी, ऐसे इसके आपकी गुड़िया कहाँ है? मैंने कहा वो तो कॉलेज स्कूल गई। तो कहा यार वो उसका ऑटो पलट गया क्या? मैंने कहा कोई बात नहीं, हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में है, कोई बात नहीं, जो पलट गया तो देखा जाएगा। तो बाद में क्या हुआ, जब मैंने खाना खुना खा के 1 घंटे बाद में फ़ोन किया तो पता चला कि जिस तरफ हमारी वो गुड़िया बैठी थी ऑटो उसी तरफ पलटा था। और बाकी लड़कियों को, किसी को बीकानेर, किसी को गंगानगर, किसी को कहीं रेफ़र कर दिया। हमारी गुड़िया के एक मामूली सी यहाँ पे थोड़ी सी खरोंच आई थी और उसके कभी दिक्कत नहीं थी कोई। और वो सबसे पहले ऑटो में वो निकल के बाहर खड़ी थी, कांप जरूर रही थी और उसको कहीं कहीं चोट नहीं आई। कोई नशा करते थे आप? हाँ जी, नशे सारे, एक भी नहीं छोड़ा। सिगरेट, भांग, तम्बाकू, जर्दा, गुटखा वगैरह सब खाते थे। वो सब हमारे किराने की दुकान भी है घर पे, हमने वो भी सब बाहर फेंक दिया। ना हम नशा बेचते हैं और ना ही हम खाते हैं, ना ही हमारे कोई बच्चे वगैरह, सब परमात्मा की दया से मालिक संत रामपाल जी महाराज की शरण में सभी जुड़ चुके हैं अभी। हाँ जी, अब हमारे जो पत्नी थी उनको जो लाभ मिले थे, वो पहले
उनको जो सुनाई नहीं देता था, रात को हमारे को ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि उनको जो थोड़ा सा एक जोर का जो खड़का हो जाता था या आवाज़ आती थी, उससे वो रात को पूरी रात सोती नहीं थी। और सर में कभी वो कोई भी चीज़ आ गई वो सर में मारने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसका सर ज़ोर ज़ोर से रात में वो चिंगारें सी उनको सुनने लग जाती थी। तो वो मालिक की दया से अब उनको वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उनको कोई और बाधा भूत प्रेत की है, ना ही कोई बीमारी की। परमात्मा की दया से हम सभी अब आनंद मंगल हैं जी। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश तो जी हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज का है। हम तो मात्र एक विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं भी जो भाई बंधु हैं जो दुखी हैं, कम से कम, और तो चलो कोई ज्ञान सुने कम सुनते हैं, जो दुखी हैं वो तो कम से कम परमात्मा के ये सत्संग सुनो। जो भी परमात्मा ने चैनलों पे जो सत्संग वगैरह आ रहे हैं उनके ऊपर सत्संग सुनो, बुकें जो भी जहाँ भी आपको सेवा करते हैं कोई भगत भाई मिल जाता है तो वहाँ से बुक लेके और आप बुकें भी पढ़ो और ज्ञान प्राप्त करो और नाम दीक्षा लेके अभी आपके जो सभी रोगों का जो निवारण है वो संत रामपाल जी महाराज के पास है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। सागर मंथन प्रथम बार किया गया, इसने खुद काल ने कूरम बनकर, कछुआ बनकर और एक पर्वत को अपने ऊपर रख लिया और शेष नाग उसके चारों तरफ लपेट दिया बुड्ढा। इन तीनों ने 5-4 बार लाया, उसमें 4 वेद निकले। वो वेद निकला पूरा कंप्लीट ज्ञान ब्रह्मा जी लेकर आया। हाँ, उससे पहले इसने क्या किया कि परमात्मा ने इसको कंप्लीट ज्ञान दिया था। वो बाहर आया, इसने देखा कि इसमें कहीं परमात्मा की जानकारी तो नहीं है जिससे मेरा जो लोक उजड़ जाए, जीवों को पता लग जाए कि सुख में सथल है। तो इसने क्या किया, पढ़कर वो पोर्शन निकाल दिया जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताना पड़ता है, वो ज्ञान इसने निकाल दिया और परमात्मा के डर से इसने शेष ज्ञान दे दिया जो गोल मोल सा था, इस तक की साधना का था, जानकारी पूर्ण परमात्मा की थी, वो दे दिया। तो इसने दुर्गा से कहा कि इनको वहां भेज दे सागर मंथन पर। इसने वो वेद जो का जो शेष बचा हुआ ज्ञान इसमें सागर में समुद्र में छुपा दिया। वो जब बाहर आया सागर मंथन में, ब्रह्मा जी ले आए। दुर्गा जी ने कहा कि बेटा तू पढ़ ले, और उस उधर से दुर्गा जी को इसने सख्त हिदायत दे रखी है कि यथार्थ ज्ञान किसी को नहीं बतावेगी, नहीं मेरे से बुरा नहीं होगा। तो इसके डर के मारी या कोई ज्ञान यथार्थ किसी को नहीं देती। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ब्रह्म तक की साधना देती है, बताती है और उसको निराकार बताती है। इसने ये भी कहा था कि मैं छुप कर रहूंगा और मेरा ज्ञान किसी को नहीं बतावेगी कि मैं कहीं पर हूं। तो दुर्गा इस डर के मारे इसका भेद नहीं देती। अभी तक ये रहस्य बना रहा, अब परमात्मा ने आके खोला, सारा इसका पर्दा फाश कर दिया। अब यहां हम देख रहे हैं तो क्या हुआ, ऋषि महर्षि साधना करते थे। तपस्या तो ब्रह्मा जी से ले ली कि 1000 वर्ष तक अपने दादाजी ने करी थी तपस्या, हम भी करेंगे। ब्रह्मा सबका दादा है, इनका ब्राह्मणा का, ऋषियों का पिता। और ओम नाम ले लिया वेदों से, तो इन्होंने वेदों से ओम नाम लेकर हठयोग ब्रह्मा जी वाला साधना करने लगे। तो काल ने क्या करा, किसी को तो विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए समाधि दशा में। ओहो, सामने विष्णु जी रूप में खड़े हैं, समाधि टूटी, आके कहने लगा सब जगह कि आज मुझे भगवान के दर्शन हुए और ये विष्णु जी शेषनाग पर बैठे हैं, ये खुद मालिक हैं, ये छुपाए हुए अपने आप को। ऐसे 10-20 ब्राह्मणों ने ऐसे दर्शन दे दिए ब्राह्मणों को। तो उन्होंने विष्णु जी की जय जयकार बना दी कि समर्थ शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, यही ध्यान में दिखाई देता है। और कुछ एक ब्राह्मणों को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए।
उन्होंने ब्रह्मा जी के गुण गाए, जी समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, प्रजापिता है, सब कुछ करने वाला है। और किसी को शंकर भगवान, शंकर जी के, रुद्र जी के रूप में दर्शन दे दिए। उसने भी रुद्र शंकर भगवान को सर्वेश्वर महेश्वर, देवों के देव, महादेव सिद्ध कर दिया। तो इस भ्रम में एक दिन ब्रह्मा जी विष्णु जी के स्थान पर चला गया। विष्णु जी ने उससे ना यूं कहा, ना उठे, ना सत्कार किया। तो इस बात से ब्रह्मा जी नाराज हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि बेटा, मैं तेरा बाप आया हूं और मुझे देखकर अभिमान करता है, मेरा सत्कार नहीं किया तूने। विष्णु जी कहता है कि तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी कहता है मैं जगत का पिता हूं, सारी सृष्टि मेरे से उत्पन्न हुई है, तू मेरा पुत्र है। ये दोनों का जूत बाज गया, झगड़ा हो गया, लठ बाज गया। ये लंबी कहानी है, नहीं बताऊंगा, अभी जो हमारा विषय वो लेता हूं। तो उसी समय इसने देखा, काल ने, कि लड़के मरेंगे दोनों। इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, तेजों में खंबा, जिसका बहुत और छोर ये दोनों नहीं पा सके, इतना लंबा। तो दोनों के बीच में जो ही वो लिंग खड़ा हुआ, तो ये एकदम ऊपर नीचे देख कर हार गए, थक गए। तब ये स्वयं आ गया शंकर रूप धारण करके, अपने पुत्र शंकर जी का। अब देख लो, अब यहां से हमारे सदग्रंथ बताएंगे। भगवान ने तो बता ही रखा था, इन सदग्रंथों से देखना इसलिए अनिवार्य है कि परमात्मा के सच्चे ज्ञान को ये समर्थन कर रहे हैं। तभी हम स्वीकार करेंगे कि सचमुच परमात्मा ने जो ज्ञान दिया था, जिसको अक्षर ज्ञान भी नहीं कहते थे, कि वो विद्वान नहीं था, उन्होंने 600 वर्ष पहले बताया था, और आज हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं। तो एक तो इससे ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा हैं, और दूसरा ये सिद्ध होगा कि इनका माता पिता, इनके पिता कौन है, और गीता का ज्ञान किसने दिया। इस छोटी सी कथा से बहुत कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखिए, ये विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण 24वां श्लोक। ये पहले यहां से देखते हैं शिवपुराण, और ये कहां से प्रकाशित है ये देखिएगा। संक्षिप्त शिवपुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार ओनली, और ये यहाँ से छपा है गीता प्रेस गोरखपुर से। ये प्रकाशक यही मुद्रक है। अब हम आगे इसके 24 पृष्ठ पे, 24 पे अब ये देखिएगा, रुद्र संहिता और ये संक्षिप्त शिवपुराण 24 पृष्ठ पे। और ये है वो, ये ब्रह्मा जी, ये विष्णु जी, ये बीच में इनका स्तंभ खड़ा कर दिया। अब इन दोनों के जब बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया, तो ये खुद आ गया। फिर इनसे प्रश्नोत्तरी ज्ञान जिक्र करने लगा। तो ये आपस में क्या चर्चा करते हैं देखिएगा। अब हम 25 पृष्ठ पे पढ़ेंगे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं? यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, अब देखना इसका छल सामने आओगा। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्य को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें अपने विषय में बता रहा हूं, उनके विषय में बता रहा हूं। आगे देखेंगे, देखना ये वही संक्षिप्त शिवपुराण चल रही है 26 पृष्ठ पे, यहां आगे हम। अब ये क्या कहता है शिव रूप में खड़ा काल, पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके, पुत्रो विष्णु और ब्रह्मा ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। सृष्टि रचना यानी ब्रह्मा जी को उत्पत्ति और विष्णु जी को सतीथि जो विभाग दिए हैं, ये कहता मैंने दिए तुम्हारे को, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इस प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैं नहीं, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव प्राप्त मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अब देखो, अब ये 4 हो गए। दास ये सिद्ध करना चाहा था कि 4 हैं, एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश, रुद्र और महेश्वर, और 5वां यू बोल रहा है ज्ञान। तो ये है वो काल जो शिव रूप में आकर खड़ा हो गया।
ये ब्रह्म है, ये सरपुरुष है, इसका ओम नाम है। देखिएगा ये चार दो तो ये हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश, रुद्र ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र और महेश्वर, और इनसे अलग यू बोल रहा है ये इनका पिता है। यहां देखिएगा, यहां स्पष्ट हो जाता है मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोधक करने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरी उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ओम एक अक्षर, ओम, ये ध्यान रखो। बस यहां से हमने इतना ही लेना है आज के इस सत्संग में। 5 अकार उकार मकार बिंदु आदि नाद से मिलकर ये एक ओम अक्षर हो गया। ठीक, और यो किसका मंत्र है? ब्रह्म का। देवी ने भी स्पष्ट कर दिया, और ये खुद कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है ये बोलने वाला। अब हम श्रीमद् भगवत गीता लेते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। इसके प्रश्न अध्याय नंबर 8 पर हम पहुंचते हैं। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 13 में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति, ओम यह है एक अक्षर मंत्र है जो अनुसमरण माने सिमरण करता हुआ, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, ये प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका सिमरण करता हुआ ओम एक अक्षर का। इस ओम का इन्होंने यहां लिखा है, अनुवाद किया है ओम ओम। इस ओम को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम यह एक अक्षर है जो इसको मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह है इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से कौन सी परम गति प्राप्त होती है? ब्रह्मलोक। श्री देवी भागवत में श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया कि ओम नाम का जाप कर तो जब तुम ब्रह्म प्राप्ति होगी। और वो कहाँ रहता है? ब्रह्म दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है वो ब्रह्म। वो ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी ओम के जापते। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर हैं। देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। ये स्टार लगा रखे इन्होंने, यहां पर इसका विश्लेषण भी किया है। पुनरावर्ती का अर्थ बताया है कि जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे इसको पुनरावर्ती कहते हैं। अपने आत्मा इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मलोक में जो ओम नाम का जाप करके भी ब्रह्मलोक प्राप्ति हुई और वहां से भी जन्म मृत्यु नो की नो बनी रही, वापस आना पड़ा। अब यहां थोड़ी सी अनुवादकर्ताओं ने गलती कर दी, इसमें यह लिख दिया कि मुझे प्राप्त प्राणी का फिर पुनर्जन्म नहीं होता। कोई बात तो यह देखिएगा 8वें अध्याय के इस 16वें श्लोक में इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी अनुवाद करते समय कि हे पर अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इनकी अकल की तो थी
जब ये गुड अनुत्तम को अति उत्तम कर सकते हैं तो यहाँ गलती करने में ना कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसका अर्थ ये है कि ये क्या कहता है गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर ये आ जाओ 12 में। न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यानी आपकी और मेरी जन्म मृत्यु पहले भी हुई है, आज नो ना सोच आज जन्म में हम आगे भी होती रहेगी। फिर देखना चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवद गीता, ये 5वां यहाँ इसकी मूल संस्कृत है और यहाँ पर इन्होंने अनुवाद किया है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। पता इस तो और स्पष्ट क्या होगा कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। ये तो जन्म मृत्यु में, और ये कहे कि मुझे प्राप्त होकर के फिर जन्म मृत्यु नहीं होती, ये खाक अनुवाद था। आगे दिखाता हूँ आपको। अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये खुद कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, यानी मेरा जन्म तो हुआ है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 10 का ये श्लोक नंबर 2, मेरी उत्पत्ति को गीता ज्ञानदाता का मेरा जन्म तो हुआ है। न तो देवता लोग जानते, न ऋषि महर्षि जन जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी ना जानते इसके जन्म ने, क्यों कर जाने? पिता के जन्म ने पुत्र संतान कैसे जान सकती है? वे तो दादाजी बतावे, पिता की डेट ऑफ बर्थ भी बता दे हमारे की। तो परमेश्वर कबीर साहब हमारे सबके दादा हैं, इन ब्रह्मा विष्णु महेश के दादा हैं और ज्योत निरंजन के पिता हैं। इन्होंने इसकी डेट ऑफ बर्थ बता रखी है और कैसे ही उत्पन्न हुआ था। इसने के वहां कहानी करी जिस कारण से तुम यहाँ आकर फंस गए। तो ये खुद कहता मेरा जन्म तो हुआ है, लेकिन मेरी उत्पत्ति को ये ब्रह्मा विष्णु महेश देवता महर्षि नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। अंडरस्टूड है? कैसे जानेंगे ये? और इन्हीं के ज्ञान को हम घसीट रहे थे, जो इन अटपट ज्ञान हमें दिया। अब आते हैं हम 8वें अध्याय के 16वें श्लोक पर, देखिएगा। अब आसानी से समझ में आएगा। देख अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में क्या कहा है? आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्ती ने अर्जुन, माम उपत्य तु कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। अब विद एक विद धातु से बना है। विद का अर्थ विद्या भी होता है, जानना भी होता है। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होता है अर्जुन, तो वो लोग ब्रह्म लोक में जाते हैं और वहां जाकर भी वो पुनरावर्ती में ही रहते हैं। इसका यू है अनुवाद असली। ये इन्होंने गलत कर रखा कि मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, और ये खुद का मेरा जन्म मृत्यु होता थी, उसको इसको प्राप्त होने वाले का जन्म मृत्यु कैसे नहीं होगा? ये अनुवाद गलत है। अब हम आते हैं, ये सिद्ध हो गया कि ओम नाम किसका है? ब्रह्म का। और ब्रह्म क्या कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर आपको दिखाता हूं रूबरू करके, क्योंकि ये सत्संग है। पुण्यात्माओं एक रोजी रोटी के लिए, दो रोटी प्राप्त कराने के लिए हम स्वयं पढ़े, अपने बच्चों को कहा कि तुम कितना पैसा लागो, और उसको पूरा समय दिया, पूरा खर्चा लगाते हैं। बेटा पढ़, 15-20 वर्ष बच्चा पढ़ता है, फिर 2 रोटी के लिए, और वो भी मिले तो मिले, ना भी मिले। 1 करोड़ व्यक्ति बच्चे प्रति वर्ष शिक्षा प्राप्त करके संपूर्ण करके फील्ड में जाते हैं, और 1% को मुश्किल से 10% ला लो, 10 लाख को नौकरी मिल रहा है कोई ना भारत में सारे, और 90% क्या कर रहे हैं? फिर वही अपना धंधो रोटी का कर रहे हैं।
तो मिलना वही है जो इनके मुकद्दर के अंदर किस्मत में लिखा है। तो कहने का भाव ये है दास का कि आप थोड़ी सा लालच ये करो, इस मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए ध्यान इधर भी दो, समय लगाओ और 2 पैसे भी लगाओ। धर्म की बिना बात बढ़िया नहीं करती। धर्म का नाश नहीं होता चाहे 3 लोकों का नाश हो जाए। तो हमने 2 पैसे भी लगाने पड़ेंगे, समय भी निकालना पड़ेगा इस अनमोल काम को करने के लिए। और हमारे जो गृहस्थी काम भी इस भगवान से ठीक चलेंगे, क्योंकि हम पहले भी जब दुखी हो जाते थे भगवान ने खोजा करते, और भगवान ही आपके साथ ही रहेगा तो उस रोजी रोटी में कोई संकट नहीं आओगा आपने, वो तो फ्री में देगा आपको। तो इसलिए थोड़ा ध्यान दो इधर। बहुत जन्म खो दिया अपन ने अनजानपने में, तो अब थोड़ा समय लगाओ, समय दो दास को, समय लगाया करो ज्ञान सुनने में और सुनाने में। और भक्तों को भी सुनाओ, भाई बहनों को जो आपके संपर्क में हो, प्यार से। वो नाराज होते दिखें जब चुप हो जा, फिर किसी दिन जाकर स्टार्ट कर दे। ये तो सहज सहज प्रवेश कराना पड़ेगा सबके हृदय में, और होगा एक दिन। और शुरू में दास ये, क्योंकि शुरू से दास ने यही फैक्टर अपनाया, सदग्रंथ रूबरू करूं, पढ़ सुनाऊं। तो कई जो भोले आत्मा थी वो कहा करते हमारे भक्तों को, वो तुम्हारे गुरुजी कैसे टीचर हैं, पढ़ सुना रहे हैं, तो मैं सुना दूं। तो बच्चे मुझे बताते, मैं बेटा तुम शांति रखो थोड़े दिन, जब तक हम इनको पढ़ के नहीं सुनाएंगे तो कैसे डिफरेंस बताएंगे, भिन्नता कैसे बताएंगे हम। और आज देख लो, ये पढ़ सुना के आपको विद्वान बना दिया और आप भाग करा रहे हो छोड़कर नकलियों को। अब ये सदग्रंथ की मुझे जरूरत नहीं थी इन सदग्रंथों को पढ़ने की, क्योंकि दास के पास वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है जो गॉड गिवन है, जिसको सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको ना वेद जानते, ना गीता जानती, और ना ब्रह्मा विष्णु महेश जानते, ना जो ब्रह्म जानता। वो ज्ञान दास के पास उपलब्ध था और दास की बुद्धि खोल दी भगवान कबीर साहब ने और उसको समझ लिया गया राइट। लेकिन उस ज्ञान को आज तक किसी ने माना ही नहीं, क्यों? तो एक जुलाहे का लिखा हुआ है, कौन मानेगा। तो दास के ऊपर दया करी दाता ने, सदग्रंथों में खजाना बता दिया, बेटा उसमें भी है। तो जब दास ने देखा तो तब आपके रूबरू करने लगा। इन सदग्रंथों की मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि ब्रह्म पहले तो गांव में नगर में दास ने ये प्रचार किया, फिर ये आना था इंटरनेशनल स्तर पर आना था, और इंटरनेशनल स्तर पर ये कह देना बगैर किसी प्रमाण के, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी को देना होवे मुक्ति। और तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भक्ति करने वाले, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। और ये कहना कि सतकलियुग के ब्राह्मण सतयुग के राक्षसों बराबर हैं। तो इससे क्या होता, जो भगवान के साथ हुआ था उनका ज्ञान मान्या नहीं, उनको बदनाम कर दिया, ये झूठा है, कपटी है, ये क्या जाने सदग्रंथों को, यही दास की दशा होती। लेकिन परमात्मा ने ये ज्ञान सदग्रंथों से जो रूबरू करना शुरू किया, तो ये मेरे लिए एक वो काम कर रहे हैं जैसे एक अंधा अंधेरे में रात्रि में लैंप जला के जावा था, लालटेन लेके, सामने से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। अंधे ने दूर से आवाज लगाई, बच्चों देखना मुझे दिखाई नहीं देता, बेटा देखना मुझे दिखाई नहीं देता, ध्यान से चलना। बच्चों ने सोचा कि अंधा व्यक्ति लालटेन किस लिए लिए। उसने पूछा, बाबा सचमुच आप अंधे हो? हाँ बेटा मैं अंधा हूं। तो लालटेन किस लिए ले रखी है? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर मार दो, बूढ़े आदमी की देही तोड़ दो देख कर साइड से निकल जाओ तुम। दास के लिए ये सदग्रंथ एक लालटेन का काम करके, जो भी आवा था देख के इस लालटेन ने और मेरे से टकराने से बच जा, और स्पष्ट बाईपास निकल गया। और उसका परिणाम आज ये मिला कि बच्चे के मुख पर होगा कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। कबीर गॉड तो है ही है, या हमारे भूल पड़ रही थी, हम समझ नहीं पा रहे थे, तो समझाने के लिए दास भेज दिया। और आपका धन भाग है, आपका ऐसे समय में जन्म,
ओए होए, आपको धीरे धीरे समय आने पर पता लगेगा। अब प्रसंग चल रहा है। अब जैसे गीता ज्ञान दाता खुद कहता है मेरा जन्म मृत्यु होता है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पुनरावृत्ति होती रहती है। वो वहां गए हुए अपने पुण्य को समाप्त करके फिर जन्म मरण में 84 लाख योनियों में भटकते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और जो संत इसके सभी विभागों से परिचित है, नारे नारे भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा एक बार, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष देख लें। ये है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 16-17 का सारांश। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल वाला ऊर्ध्व मूलम और नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम गीता अध्याय नंबर 15 का 15वां अध्याय, 15वां अध्याय प्रथम मंत्र। ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। इनका अनुवाद पढ़िए। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यानी आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा तो समझो इसकी जड़ है। आदि मूल रूप परमेश्वर रूप मूल वाले आदि पूर्ण परमात्मा तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है। ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये बताते आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले अधः शाखम, यहां गलत कर दिया इन्होंने। अधः माने इन्होंने कर दिया ब्रह्मा मुख्य, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं। अब देखो इसमें दूसरे मंत्र में अधः 2 बार है। अधः 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 च ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे। यहां देखना इन्होंने इन्हीं का अनुवाद है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो यहां जहां ये इनकी बुद्धि स्लप करगी अज्ञानियों की, अड़ंगा कर दिया, ब्रह्मा को मुख्य रूप बना दिया। मुख्य ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला। इसका सीधा सा अर्थ बनता है ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। अब वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष जो व्यक्ति मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, सह वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब ये देखिएगा, अब क्या इससे सिद्ध हुआ कि जो ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों शाखा वाला पीपल का संसार रूपी पीपल के वृक्ष को सभी विभागों सहित जानता है। छंदासी, छंद माने टुकड़े, उसके सारे विभागों को जानता है। स वेदवित्, परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, तत्व ज्ञान वो स्वयं बताया करते हैं। सच्चिदानंद धर्म ब्रह्म की वाणी कहलाती है वो, उसको सूक्ष्म वेद और तत्व ज्ञान भी कहा जाता है। उसमें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, वही पात रूप संसार। ओए होए, ये भगवान, इन बातों तो भगवान सब पहचान लो उनको, उसको जिनको हमारे विद्वान पुरुष महर्षि मंडलेश्वर नहीं समझ सके इस गीता के आशय को। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपने तत्व ज्ञान में लिख रखा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। जमीन से जो बाहर दिखाई देता उसको पेड़ कहते हैं, तुरंत जो बाहर का हिस्सा है उसको अक्षर पुरुष कहा है परमात्मा ने। और उससे फिर एक डार निकलती हो उसको सरपुरुष ज्योति निरंजन कहा है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष है तू अन्य। परमात्मा इति उदारता ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवेश्वर है।
जो सबका धारण पोषण करता है, वो श्रेष्ठ भगवान, वास्तव में अविनाशी परमात्मा, जिसको परमात्मा कहा जा सकता है, वो तो एक सरपुरुष अक्षर पुरुष से अन्य है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो संसार रूप यानी वृक्ष की जड़ का धारण पोषण मूल से होता है, और मूल कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। परमात्मा ने स्वयं बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, ज्योति निरंजन को सरपुरुष को, और तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और पात रूप संसार। अब मूल रह गया, उन्होंने मूल का जिक्र नहीं किया इसमें। मूल को बताने के लिए दास भेजा। यदि कोई यहां आकर अननोन स्थान पर कोई जाकर खड़ा हो जा और कहे कौन है तू, वो कहते मैं डीसी हूं, चल अपना काम करे, होगा डीसी। और उसके साथ कोई उसका गनमैन हो या कोई और अधिकारी हो, वो जाके कभी हटियो, डीसी साहब आ गए, अच्छा डीसी साहब आ गए, तो सारे एक तरफ हो जा। तो ऐसे स्वयं परमात्मा ये कस थोड़ी सी छोड़ गए, सारे नौकर हो, तो ये दास भेज दिया उनका नौकर, हट जाओ भाई, ये परमात्मा है और ये है वो परमात्मा, अरे सब न मानने पड़ेंगे क्योंकि परमात्मा ही है। अब देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, इसका पूरा चित्र देखो, ठीक है। अब यहां बताया परमात्मा ने, ये देखिएगा, ये जमीन से बाहर जो दिखाई देता है ये हिस्सा, इसको कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये तना तो अक्षर पुरुष है, और सरपुरुष वाकी डार, ये ज्योति निरंजन काल, और तीनों देवा शाखा है, बाई पाते रूप संसार। हम तो यहां पर हैं। अब कोई ये कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश का हमारी भक्ति से कोई लिंक नहीं है, ये महामूर्ख की बात होगी। अब जैसे हम कोई पौधा लाकर बीजते हैं आम का, तो परमात्मा ने ये नहीं कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश रिजेक्टेड हैं या इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो एक इस संसार रूपी पेड़ की शाखा है। अब जैसे परमात्मा ने ये बताया तुम साधना गलत कर रहे हो, तुम मूल को छोड़ के और टहनियों की तरफ से पौधा बो दिया तुमने, तुम साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, तुम पूजा तीनों देवताओं की कर रहे हो, ये गलत है। तुमने पूजा करनी चाहिए मूल भगवान की, मुख्य परमात्मा की, और वो शास्त्र अनुकूल आपके कर्म होंगे, फिर उनसे संस्कार बनेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी इस संसार रूपी वृक्ष की शाखा के पास जाएंगे, फिर उनसे आपको फल मिलेंगे। आप कैसे कर रहे थे, आपने करना कैसे चाहिए था। देखिए आप ऐसे कर रहे हैं, अब आप कोई पौधा लाए हो नर्सरी से, तो उसको ऐसे बीजना चाहिए, ये प्रॉपर वे ऑफ प्लांटिंग है, ये बिल्कुल सही है। ये तरीका है कि मूल जड़ को जमीन में गड्ढा खोद कर उसको गाड़ो और उसकी पूजा करो, सिंचाई करो, तो यहां से आहार चलेगा तना में, सरपुरुष में, अक्षर पुरुष में, फिर सरपुरुष डार में, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पर हैं, तो ये पेड़ बनेगा, बड़ा हो गया, तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश के फल लगेंगे आम के, इन टहनियों के। और कोई ये कहे कि इस टहनियों को काट दो, हमने इनकी जरूरत नहीं, हम तो मूल की पूजा करेंगे, तो महामूर्ख होगा वो। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार दर्शकों, जन्म मृत्यु का चक्र इस लोक का अटल सत्य है। कहते हैं जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी निर्धारित समय पर होगी, इसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से ऐसा चौंकाने वाला उदाहरण सामने आया है, जहां पूर्ण परमेश्वर की विशेष रहमतों से मृत्यु भी टली है और कर्म फल भी बदला है। यह कहानी है निवीत कुमार जी की। बचपन से ही इन्हें पूर्ण परमात्मा की चाह थी। देवी देवता और हनुमान जी की भक्ति साधना पर विशेष रूप से आरूढ़ थे, पर फिर भी इस श्रद्धालु के मन में कई आध्यात्मिक प्रश्न थे, लेकिन उनके जवाब नहीं। एक दिन ये प्रभावित होते हैं अवश्य जानिए नामक पैम्पलेट से।
जिसमें लिखे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इन्होंने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाई, जिसमें इन्हें सवालों के जवाब तो मिले ही और साथ ही उसमें वर्णित शास्त्रानुकूल भक्ति साधना करने से ये मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। आपको बता दें कि निवीत जी यूपी पुलिस में कार्यरत हैं और उसी दौरान 2 शूटर्स ने इनके ऊपर जबरदस्त फायरिंग की, लेकिन इन्हें एक भी गोली नहीं लगी। यही नहीं बल्कि एक्सीडेंट में भी निवीत जी की जीवन रक्षा हुई है। ये अद्भुत चमत्कार निवित जी के गुरुदेव तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शक्ति की अनमोल देन है। अब आप स्वयं सुनिए निवित जी के मुख से उनका साक्षात्कार, दीनदयाल परमात्मा की शक्ति का अनोखा चमत्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम निवित कुमार है, मैं अलीगढ़ यूपी से हूँ। निवित जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 30 दिसंबर 2013 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, मैं पहले सभी देवताओं की भक्ति करता था और हनुमान जी का पुजारी था मैं, और हनुमान जी का व्रत भी रखता था मंगलवार का, और सुबह नहा करके ही मैं भोजन किया करता था। शुरू से ही, बचपन से ही मेरी भगवान में बहुत आस्था थी, मगर मुझे पूर्ण परमात्मा की चाह थी। बचपन से ही मैं सभी से पूछा करता था कि हम आते कहाँ से हैं और मरने के बाद जाते कहाँ हैं, तो ये मेरा बचपन से ही क्वेश्चन था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, मैं पुलिस की जॉब करता हूँ और मेरी पोस्टिंग बुलंदशहर औरंगाबाद थाने में थी। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं शेर सिंह दास, तो उनके द्वारा पंपलेट बांटे गए थे पूरे थाने में। तो पंपलेट में लिखा था अवश्य जानिए। उसमें क्वेश्चन थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, शेरा वाली माता का पति कौन है, हमारा जन्म मृत्यु क्यों होता है, इसके पीछे क्या राज है, हम इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों है, सृष्टि रचना के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो ये क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन मैंने जैसे ही वो पंपलेट लेकर पढ़ा तो मेरे अंदर एक साथ प्रेरणा जागृत हुई कि मुझे ये क्वेश्चन जानने की बहुत दिन से आस वो लगी हुई है, प्रेरणा है। तो मैंने वो पुस्तक के बारे में देखा कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक में जानकारी है, तो मैंने उन शेर सिंह जो हमारे भाई हैं, वो भी स्टाफ से ही हैं, तो उनसे मैंने कहा कि आप ये पुस्तक ज्ञान गंगा मुझे ला के दो, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। मैंने वो पुस्तक पढ़ना चालू कर दिया। तो मैं जैसे जैसे सृष्टि रचना पढ़ता गया, मैं सभी से कहूँ भाई हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम सतोलक के रहने वाले हैं, हम तो यहाँ गलत फंस गए इस काल के जाल में। जो स्टाफ के थे हमारे सभी को बताने लगा कि भाई हम यहाँ के मूल्यवासी नहीं हैं, ये पुस्तक मिली है भाई, आप भी इसको पढ़ो और इसको मंगा के पढ़ो। तो सभी स्टाफ वाले बोले कि भाई तू तो क्या है, तू तो पढ़ा रहता है चारपाई पे और तू इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते पागल सा हो गया, तू तो ये अपने ज्ञान गंगा पुस्तक क्या संत रामपाल जी महाराज की मिली, तू तो जन क्या क्या बकने लगा है। मैं कहा भाई नहीं, वाकई में, और मैं अपने परिवार वालों को भी फ़ोन करके बताऊं कि भाई ऐसे ऐसे हम तो यहाँ बहुत गलत फंसे हुए हैं काल के जाल में, हमको तो यहाँ से निकलना है, हम तो परमात्मा के लोक में रहते थे, वहाँ से अपनी गलती करके आए हैं, तो हम यहाँ से निकलेंगे भाई। ये मैंने ये पुस्तक, एक ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी है संत रामपाल जी महाराज की, तो वो उसको मैं आके आपको बताऊँगा गाँव घर पर आकर। तो सभी बोले कि तू क्या कह रहा है, तू कहाँ से चक्कर में पड़ गया इनके बाबाओं के चक्कर में। मैं कहा नहीं भाई, ये मुझे पुस्तक मिली है, सभी शास्त्रों से प्रमाण सहित है, चारों वेद गीता। और मैंने उनसे कहा ये जो गीता में लिखे हुए हैं, जो श्लोक लिखे हुए हैं, इनके बारे में जो प्रमाण सहित सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया है, तो ये क्या गीता में भी प्रमाण है? तो शेर सिंह जो हमारे मित्र हैं वो बोले कि हाँ बिल्कुल हैं। मैं कहा भाई वो गीता और ला के दो। तो मैंने उन्हें 50 रुपये दिए, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकता था, तो उन्हें 50 रुपये देकर वो गीता मंगाई। तो गीता में भी मैंने जो गीता के श्लोक दे रखे थे वो सारे मिलान किए। उसके बाद मैंने माना कि हाँ भाई ये प्रमाण सहित ज्ञान है, क्योंकि गीता में भी वही ज्ञान है जो इस पुस्तक में है। तो मैं उसके बाद मेरे और दृढ़ता आ गई, तो मैं सतलोक आश्रम गया, वहाँ से दीक्षा ली मैंने सतलोक आश्रम से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? सबसे मुख्य लाभ मुझे नामदान लेने के 8 दिन बाद ही प्राप्त हुआ। सबसे मुख्य लाभ था
कि 30 दिसंबर 2013 को मैंने सतलोक आश्रम बरवाला से नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। उसके बाद 8 जनवरी 2014 को मैं कोर्ट में ड्यूटी था, मुलजिम ड्यूटी, हवाला ड्यूटी पे। तो वहाँ से जैसे हम कोर्ट से निकलकर मुलजिमों को लेकर आ रहे थे, 6 मुलजिम थे, 2 मेरे हाथ में थे और 4 दूसरे साथियों के हाथ में थे। तो जैसे ही हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बाहर निकले तो वो मर्डर के केस में थे दोनों मुलजिम। उन्होंने 2 डबल मर्डर कर रखा था। तो उन दोनों को मारने के लिए जो दूसरी पार्टी थी, उन्होंने उनको मारने के लिए, मरवाने के लिए 4 लाख रुपए दे रखे थे शूटरों को, जो मारने का काम करते हैं। उनको 4 लाख रुपए दे करके उनको मारने की सपारी दे रखी थी। तो मैं उनको, जैसे ही कोर्ट से बाहर निकले हम सभी जो पुलिस वाले थे, तो हम जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बाहर निकले तो वकील की ड्रेस में, हमें पता भी नहीं था कि ये वकील हैं कि कौन है। तो हम जैसे ही बरामदे में आए तो उन्होंने सामने से मुश्किल से 10 कदम दूरी पे ही दोनों शूटरों ने अपनी पिस्टल से लगातार फायरिंग की और मैं बीच में चल रहा था, दोनों मुलजिम जो है बराबर चल रहे थे। तो उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की, उसमें से मेरे कान गुम हो गए, इतनी फायरिंग की थी उन्होंने, इतनी गोलियां चलाई थी। मेरे साथ जो चल रहे थे मुलजिम, उनके एक के 4 गोली लगी, एक के 7 गोली लगी। एक मुलजिम ऑन स्पॉट ही खत्म हो गया था और मेरे परमात्मा की दया से एक भी गोली नहीं लगी। यानी मेरे शरीर में होकर पार हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में होकर पार हो रही हैं, मगर परमात्मा की दया से मेरे एक भी गोली नहीं लगी। और परमात्मा का इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि अगर परमात्मा की शरण में नहीं होता और मेरी मौत थी इस दिन, और परमात्मा ने मेरी मौत होने से बचा लिया। और उस समय मुझे सस्पेंड भी कर दिया गया कि तुमने क्या किया, कि जब कि हमारा कोई दोष नहीं था उसमें। और परमात्मा की दया से 16 दिन बाद मैं बहाल हो गया। उसी समय पत्नी है, उनके बच्चा होने वाला था, तो मैं सस्पेंड चल रहा था घर पे। मैंने परमात्मा से मन ही मन प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज मेरा तो कोई नहीं है, मैं यहाँ गांव में हूँ और घरवाली के भी बच्चा होने वाला है, अब क्या होगा। परमात्मा से जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना की, तो उसके बाद सुबह यानी रात को तो हमारी घरवाली के लड़की पैदा हो गई परमात्मा की दया से, गुरुदेव की दया से। और उसके बाद सुबह ही फ़ोन आया ऑफिस से कि भाई तुम्हें जो है बहाल कर दिया गया, तुम सुबह से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी घरवाली के बच्चा भी नॉर्मल हो गया और वो गुरुदेव की दया से मेरी वो ड्यूटी भी बहाल हो गई और मैं नौकरी पे भी आ गया सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से। एक सबसे बड़ा और लाभ हुआ कि हम संत रामपाल जी महाराज की पेशी पे जा रहे थे, तो रास्ते में हम बैन से जा रहे थे, तो बैन में हम 7 भगत थे जो गुरु भाई हैं, हम 7 जने थे। तो हम हिसार और रोहतक के बीच में जैसे ही पहुंचे तो रोड बन रहा था, एक साइड से काम चल रहा था, एक साइड से रोड चालू था। तो हमारी जो बैन थी वो एक ट्रक को ओवरटेक कर रही थी, सामने से एक डंपर आ रहा था, वो भी ट्रक टाइप का होता है जिसमें मट्टी भरी थी, तो उसको एक ट्रक 10 टैरा उसे ओवरटेक कर रहा था। हमारे ड्राइवर ने उसे देख नहीं पाया, उसने ओवरटेक करके सामने ले गया ओवरटेक करने के लिए। तो सामने से जैसे ही दिखाई दिया कि भाई अब आज तो सारे मरेंगे, आज तो बचने का कोई नाम ही नहीं है। मगर संत रामपाल जी महाराज की दया से हम जो है हमारी गाड़ी इस तरह से बीच में, यानी मुश्किल से 3-4 फुट में ही बीच में होकर निकल गई, ऐसे 2 पहियों पे निकल गई और हमें बिल्कुल भी खरोंच नहीं आई। हमारे पीछे एक स्विफ्ट गाड़ी थी, वो भी ओवरटेक कर रही थी ट्रक को, तो वो उसमें जाकर जो ओवरटेक कर रहा था सामने से ट्रक, उसमें जाकर ठुक गई। हमने पीछे मुड़ के देखा कि भाई इनका तो बेचारों को काम हो गया, हम संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हम बच गए, नहीं तो हमारी निश्चित ही सभी की मौत थी। और हम सुबह के नित्यनेम चल रहे थे, जो संत रामपाल जी महाराज ने बता रखे हैं, सुबह के नित्यनेम चल रहे थे गाड़ी में, तो नित्यनेम करते हुए जा रहे थे, तो हमारी तो मौत निश्चित थी। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमारी मौत को टाल दिया और हम किसी को नहीं दिखाई दिए संत रामपाल जी महाराज, मगर ड्राइवर ने हमें घर आकर बताया कि भाई एक लंबा ठाड़ा सा एक सफ़ेद कुर्ते पाजामे में था,
उसने हमें घर आके बताया कि एक सफ़ेद कुर्ते में लंबा ठाड़ा सा आदमी था और उसने मेरे सामने, यानी मैं देख रहा हूँ, ड्राइवर कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ, उसने गाड़ी को ऐसे उठा कर बीच में होकर निकाला है। यानी हमको परमात्मा नहीं दिखाई दिए संत रामपाल जी महाराज, मगर उस ड्राइवर को संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया कि भाई मैं अपने शिष्यों के साथ हमेशा रहता हूँ और मौत होने से मैं बचा लेता हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज उसको दिखाई दिए और संत रामपाल जी महाराज ने ही उस वैन को बीच दोनों ट्रकों के बीच में होकर निकाल के आगे, यानी जैसा चल रही थी ऐसे ही चलता कर दिया। तो हमें सभी की जान संत रामपाल जी महाराज ने बचाई। उस दिन भी हमारी निश्चित ही मौत थी, उस दिन भी संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारी मृत्यु जो है टली। और तीसरा लाभ ये हुआ, हमारी भक्तमती जो हमारी घरवाली है उसके 4 mm की पथरी थी, मेरे बड़ी बेचैनी सी हो गई। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने भक्त की बेचैनी नहीं दे सकता। तो संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना की, तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे। तो परमात्मा दया करेंगे, मुझे तो तसल्ली हो गई, मगर फिर भी कहते ना कि भाई एक बार और सभी से मैंने डिसीजन किया कि जी मेरे घरवाली के पथरी है और पित्त की थैली में है, और डॉक्टरों को भी दिखाया। डॉक्टर बोले कि भाई इसका तो इलाज जो है ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, पित्त की थैली में ऑपरेशन ही होता है, यानी पित्त की थैली निकालनी पड़ती है। जो पथरी हो जाती है पित्त की थैली में तो पित्त की थैली ही निकालनी पड़ती है। तो मेरे और बेचैनी हो गई, मगर पित्त की थैली निकल जाएगी और कहीं और ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए। तो मैंने तो पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे और साथी जो हमारे साथी थे उनसे भी पूछ लिया था कि भाई कोई बढ़िया सा डॉक्टर हो जहाँ ऑपरेशन कराऊं। तो उन्होंने बता दिया कि भाई ठीक है, मेरठ में है और मेरठ में बढ़िया हमारी जानकारी भी है, उनसे आप ऑपरेशन करा लो। तो मेरे अंदर से एक प्रेरणा हुई कि एक बार और अल्ट्रासाउंड करा लेता हूँ, तो दोबारा कितनी mm की है कन्फर्म कर लेता हूँ। तो मैं दोबारा जो है हापुड़ गया डॉक्टरों के पास, उन्होंने कहा कि मैं अल्ट्रासाउंड कराना है, पत्ती की थैली में पथरी बताइए। अभी 2 महीने पहले मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। तो सुबह जैसे उसने चेक किया दोबारा से, तो वो कई बार चेक किया उसने, तो वो बोला कि इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है, आपको किसी ने बिल्कुल गलत बोला है। मैं कहा जी ये रिपोर्ट भी है कि भाई इसमें तो कुछ नहीं है, नील रिपोर्ट है। तो परमात्मा की दया से मेरे अंदर इतनी, संत रामपाल जी महाराज की दया से इतनी खुशी हुई कि मैं परमात्मा ने दया कर दी। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि परमात्मा दया करेंगे, तो संत रामपाल जी महाराज का वो वचन फला और मेरी भक्तमती जो हमारी घरवाली है उसकी पथरी खत्म हो गई बिल्कुल भी। वो रिपोर्ट भी देख सकते हो। और संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों से प्रमाण सहित भक्ति बताते हैं। और भी लाभ मिले जी। मैं पहले बियर पीता था और यानी गलत संगत में पड़ता जा रहा था, मांस भी खाने लगा था। पहले मैं नहीं खाता था, अंदर से इच्छा नहीं होती थी, मगर जॉब करते करते गलत आदत पड़ने जा रही थी, यानी उसमें बढ़ता ही जा रहा था। अगर संत रामपाल जी महाराज का ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो मैं बहुत ही गलत संगति में पड़ चुका था। मगर जैसे मुझे ज्ञान हुआ तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। यानी अब कोई मेरे बराबर में आके कोई बीड़ी भी पीता है, यानी बीड़ी पी के पहले आ रखा है, तो मैं उससे कहता हूँ भाई मुझे तेरे मुंह से बदबू आ रही है, आप दूर हो जाओ, बीड़ी पी के आए हो। तो आज इतनी घृणा होती है धूम्रपान से और इन चीज़ों से, मांस खाने से तो बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि हम एक मांस दूसरे मांस को खा रहा है, इससे बड़ा पाप और होगा कौन। मैंने मांस खाना छोड़ दिया, अंडे भी खाता था, अंडे भी छोड़ दिए, और बियर पीता था, वो भी बियर पीना छोड़ दिया। तो परमात्मा की दया से इतना बड़ा लाभ मिला कि मैंने वो विकार छोड़ दिए और शास्त्र अनुकूल साधना मिली। निमित जी, अब आखिरी सवाल आपसे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनलों पे सत्संग आता है। जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं उनसे संपर्क करके, आप जिस भी जिले के रहने वाले हैं आप उनसे संपर्क करके वहाँ निःशुल्क, बिल्कुल ही निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें